जरा सी आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो कोई चर्चा नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जिसका नाम है सफ़ेद खबर अर्थात वाइट न्यूज। अभी हम रास्ते में गुजर रहे थे तो मेरी नज़र एक ऐसे पंडित जी पर पड़ी, ब्राह्मण पर पड़ी, जो काफ़ी दिनों से एक जगह पर यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो हमने इनसे कुछ धर्म के बारे में चर्चा की तो इन्होंने जवाब भी दिया। उसी धर्म के मुद्दे पर आज इनसे हम कुछ और बात करेंगे। उसी का एक छोटा सा अंश आप सभी के साथ साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इनका नाम क्या है और धर्म क्या है। इसके बारे में बाद में विस्तार से चर्चा होगी। हाँ पंडित जी बताइए, नाम क्या है आपका? तेरा मेरा मकान है, पढ़ाना, पूजा अर्चना, वंदना करना मेरा काम है। मन करेगा तो चले आइएगा। पंकज बाबा मेरा नाम है। अच्छा, पंकज वो आपका नाम है? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि शादी विवाह कराते हैं आप? जी जी। शादी विवाह कराते हैं? जी जी। तो हमने देखा पंडित जी कि शादी विवाह में जो 7 वचन होता है, कन्या का और वर और वधू का कह सकते हैं, वर वधू का जो 7 वचन होता है वो क्यों कराया जाता है? क्यों, उसका महत्व क्या है? सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में क्या महत्व है उसका, बताइए। शादी विवाह में 7 वचन और 5 वचन जो है इसलिए होता है कि सप्तपदी और का जो वर और वधू ग्रहण करते हैं जीवन में जो है कभी वो कष्टदायी नहीं होता है, रहते हैं। क्योंकि जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में एक परिभाषा है। संवल गई तो ये जिंदगी है, नहीं संवली तो ये तमाशा है। तो जिंदगी और ये शादी के बारे में बताइए ना, शादी के बारे में बताइए, शादी के बारे में बताइए। मतलब 7 वचन का महत्व क्या है? अच्छा, सत्यनारायण व्रत कथा कहते हैं आप? जी जी। सत्यनारायण व्रत कथा और मनुष्यों को या मानव संस्कृति सभ्यता में क्या महत्व है सत्यनारायण व्रत कथा का? एक समय नैमी शारद तीर्थ में सोनका आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्युलोक में आ पहुँचे, जहाँ अनेक योनियों में पैदा हुए, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, बनमाला पहने हुए थे। वहाँ जाके स्तुति करने लगे कि आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए आए हैं, निसंकोच आप बताइए। तब नारद जी ने कहा वेद व्यास जी से कि मैं सारे दुख जो हैं झेल रहे हैं, मेरे पास कोई संतान आदि की उत्पत्ति नहीं है, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए। तब उन्होंने बताया कि प्रातः काल या सायं काल व्रत रखकर यदि आप ब्राह्मण के सहयोग से बंधु बांधव सहित यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं तो आपके सारे दुख जो हैं दूर हो जाएंगे। एक ब्राह्मण और 5 बंधु का होना जरूरी है, और प्रातः काल या सायं काल रहकर ब्राह्मण की अमृत वाली हो चाहे 20 वाली हो, वह गलत कहे चाहे सही कहे, उसका जो है जो पालन करता है वह जो है कभी कष्टदायी में नहीं होता है। ये 1 मिनट रुकना चाहेंगे। गलत क्यों कहेगा? गलत क्यों कहेगा? क्योंकि उसका जो है पाप और पुण्य जो है ब्राह्मण को मिलेगा। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कथा कह रहा है और गलत कह रहा है तो उसका पाप का भागी भी वही ब्राह्मण होगा, पंडित होगा।
पंडित होगा। हम पंडित ही होगा जो है, क्योंकि आपदो दुर्गमिता साक्षरो न च पंडिता अमुख स्फुट वक्ता च योजना से पंडिता। आपदो यानी अपंग है तब भी दूर तक चला जाता है। साक्षरो न च पंडिता, यदि वह पंडित का लड़का है, कम पढ़ा लिखा है, तब भी वह विद्वान है। अमुख स्फुट वक्ता च, मुख विहीन है तब भी स्पष्ट बोलता है। यो जना स पंडिता, इसी को जो जानता है वही विद्वान है। विद्वान और पंडित जात से नहीं मतलब है, वह पंडित माने विद्वान होता है, यानी शिक्षा जिसके पास हो वो भी वही विद्वान है। अच्छा, जो शिक्षित हो वही विद्वान है, जात से मतलब नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं। जी जी अगर कोई किसी दूसरे जाति में पैदा हुआ हो, वो कर्म ब्राह्मण का करता हो, पूजा पाठ करता हो, नित्य स्नान करता हो, वो ब्राह्मण है। वो भी ब्राह्मण पंडित ही है, क्योंकि उसका कर्म से जो है जात की बंटवारा हुई थी। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो जिसका जैसा कर्म था वैसा उसका बंटवारा हुआ था। मतलब आज इस बात से आप सहमत हैं? मनुस्मृति में एक श्लोक है, हम भी शायद जानते हैं, उससे आप सहमत हैं? जी जी सहमत, पूरी तरह सहमत हैं। जी सहमत है। मतलब कर्म के अनुसार आदमी अपना वर्ण जाति बदल सकता है। मतलब कर्म जैसा जिसका कर्म होता है उसका वैसी उसकी जात होती है। यदि वह ब्राह्मण का लड़का हो और कहीं दूसरे अन्य जिले में जाके मोची का माने चप्पल सीने का काम करेगा तो उसको लोग मोची कहेंगे। यदि वह दुकान खोलेगा तो वह बनिया ही हो जाएगा। लेकिन किसी अन्य जाति का आदमी जो है पंडिताई करेगा तो वह पंडित ही कहेगा, क्योंकि कर्म बहुत होता है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, हाँ भगवान कृष्ण गीता में कहा है कर्म प्रधान विश्व कर रखा। मतलब इससे आप सहमत हैं कि आप आदमी अपने कर्म के अनुसार से अपनी जाति भी बदल सकता है। अगर किसी दूसरे जिले में जाकर के अगर ब्राह्मण का कर्म करता है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय 7 महामंडलेश्वर जो हैं ब्राह्मण नहीं हैं, वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, और 7 पीठ के महामंडलेश्वर इसमें ब्राह्मण नहीं है, उनका कर्म ब्राह्मण है, इसलिए वो ब्राह्मण हैं। और पंडित जी और कुछ बताइए जिंदगी का। और पाकिस्तान का नाम सुना आपने? जी जी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ श्लोक सुनाएंगे पाकिस्तान को? हम आपको भारत और पाकिस्तान के बारे में जो है कुछ चंद लाइनें जो है बता देते हैं। मुक्तक जो है कि अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको जो आँखें दी वो हमको आँख दिखा बैठे, वो छः से छः करते आए, हमारे रहे विश्वासों पर कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों के लाशों पर। अब लाशों की बोल उठी तदमंतर मंतर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है तो हम बरगद हैं, वो बबूल है तो हम चंदन हैं, वो है जमात की दल वाली हम सिंहों के अभिनंदन हैं। ये पाक तुम्हारी धमकी से यह धरा नहीं है मिटने वाली, यह अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं है मरने वाली। तुम भूल गए सन 65 जब तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 जब तुम धागा पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी ने अपने घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए सारी दुर्गति, फिर से बवाल कर बैठे हो। हर उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल बच्चे जैसी आवाज तुम्हारी लगती है, और तुम भूल गए रिश्ते में कि हम बाप तुम्हारे लगते हैं। अच्छा, मतलब देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ है आपके अंदर। जी जी देश सबसे बड़ा है, जी जी उसके बाद कौन? सेना, चला उसके बाद यहाँ की संस्कृति संस्कृति सभ्यता सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता।
सभ्यता। जी जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ थे पंडित जी, मिले हुए थे, तो उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ, ऐसे ही अपनी शानदार बातों के साथ। मैं राजू सम्राट, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, विदा लेता हूं कैमरामैन गणेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए एक शुभकामना कि स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।